फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की दिन भर की कुछ जरूरी और बड़ी खबरों में। एयरलाइंस की आज की खबरों में हम लोग जानने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से किए गए लेटेस्ट ट्वीट के बारे में, जिसमें अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को और भी बड़े लेवल पर खोलने की बातचीत की जा रही है। इससे पैसेंजर्स ऐसे देश में भी ट्रैवल कर सकते हैं जहां पर अभी तक एयर बबल्स के तहत उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं और इस समय पैसेंजर्स उन देशों में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर। भारत सरकार ने जिन देशों के साथ भी एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन किया हुआ है उन देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। अब पैसेंजर्स कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर भारत से यूएई, कतर, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों में जा सकते हैं। यहाँ पर इसकी जानकारी खुद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के हवाले से आई है। भारत ने जिन देशों के साथ भी एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू किया हुआ था, अब उन देशों से पैसेंजर दूसरे देशों में भी ट्रैवल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत ने यदि एयर बबल्स एग्रीमेंट दुबई के साथ किया हुआ था तो पैसेंजर्स को पहले केवल भारत से दुबई ही ट्रैवल करने की परमिशन होती थी, लेकिन अब नए नियम के तहत पैसेंजर दुबई से दूसरे देशों में भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि अब एयरलाइंस कंपनियां भी अपने फ्लाइटों की टिकट बेचनी शुरू करेंगी। यदि आप दुबई से दूसरे देशों में भी जाना चाहते हैं तो अब आप सीधा वाया दुबई एयरलाइंस कंपनी से टिकट खरीद के ट्रैवल कर सकते हैं। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पूरे के पूरे रूट की जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने बताया है कि आप भारत से कौन कौन से देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक डिटेल जानकारी वाली वीडियो बनाकर लाएं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर चाइना को लेकर। फ्रेंड्स, चाइना ने अपनी एयरलाइंस कंपनियों को ये एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी फ्लाइट अटेंडेंट हैं वे कोरोना से बचने के लिए डायपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर चाइना ने पूरी की पूरी एडवाइजरी लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फ्लाइट में ट्रैवल करते समय फ्लाइट के क्रू मेंबर्स डायपर पहन के ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर ये नियम पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया है, ये अभी केवल एडवाइजरी जारी की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है फ्लाइटों की टिकट रिफंड को लेकर। फ्रेंड्स, जिन लोगों का भी लॉकडाउन के समय में फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और उनका पैसा एयरलाइंस कंपनियों के पास फंस गया था, तो उन लोगों के लिए एयरलाइंस कंपनी से एक ज़रूरी जानकारी आ रही है। इसको लेकर खुद भारत सरकार के हवाले से जानकारी दी गई है, जहां पर उन्होंने बताया है कि अब तक 3200 करोड़ रुपए पैसेंजर्स को रिफंड किया जा चुका है, जो कि टोटल कुल राशि का 3/4 है। इसकी जानकारी मंत्रालय के हवाले से आई है, जहां पर उन्होंने ये भी बताया है कि 219 करोड़ रुपए क्रेडिट सेल में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं और बाकी की राशि का रिफंड बहुत ही जल्दी कर दिया जाएगा। आपको फ्रेंड्स बताना चाहेंगे कि इस मामले में इंडिगो सबसे आगे है और इंडिगो ने अब तक अपने कुल रिफंड का 90% पैसेंजर्स को रिफंड कर चुकी है और इंडिगो 31 जनवरी तक सभी कस्टमर को फुल रिफंड करने वाली है। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ट्वीट किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड्स, बीते कल जेट एयरवेज को लेकर एनसीएलटी में सुनवाई होनी थी और उम्मीद थी कि 11 दिसंबर को एनसीएलटी की तरफ से जेट एयरवेज को अप्रूवल मिल जाएगा, जिसके बाद जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर सकेगी। लेकिन फ्रेंड्स, एनसीएलटी की तरफ से समय की कमी के चलते जेट एयरवेज को अप्रूवल नहीं मिल पाया। अब जेट एयरवेज को लेकर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को रखी गई है। उम्मीद है कि 17 दिसंबर को एनसीएलटी जेट एयरवेज में अपना डिसीजन ले लेगी और ये भी उम्मीद है कि यहाँ पर जेट एयरवेज के नए मालिक को जेट एयरवेज का बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है सिंगापुर एयरलाइंस को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर उम्मीद थी कि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एयर बबल्स के तहत उड़ानें चालू हो सकती है, जिसको लेकर यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस उम्मीदें लगाए बैठा है, लेकिन ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति नहीं दी है और उम्मीद है कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया में आ नहीं जाती है, तब तक नए एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत उड़ानें चालू नहीं हो पाएंगी। क्योंकि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के बीच में जब एयर बबल्स के तहत उड़ानें चालू हुई थी तो उसके थोड़े दिन बाद ही उड़ानें बंद कर दी गई थी, क्योंकि हांगकांग में कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ने लगे थे, जिसको लेकर हांगकांग
हांगकांग की तरफ से इस एयर बबल्स एग्रीमेंट को बंद कर दिया गया और अब नया एयर बबल्स एग्रीमेंट अगले साल तक ही शुरू हो सकता है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर पटना एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, बीते कल पटना एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण कई सारी फ्लाइटें काफ़ी लेट ऑपरेट हो रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि रनवे की विजिबिलिटी काफ़ी कम होने के कारण कोई भी फ्लाइट सुबह के समय पटना एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड नहीं हो पा रही थी। स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट जो कि 7:45 पर लैंड होनी थी, वह फ्लाइट 11:18 पर लैंड हुई। घने कोहरे के कारण कई सारी फ्लाइटें 4 घंटे से अधिक समय तक लेट ऑपरेट हो रही थी, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, यूएई ने इजिप्ट को फ्री में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली शिपमेंट रवाना कर दी है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यूएई की तरफ से और भी वैक्सीन अभी इजिप्ट को जाने वाली है। आपको बता दें कि इसको लेकर इजिप्ट के मिनिस्टर ने यूएई का शुक्रिया अदा किया है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से ये जानकारी आ रही है कि उसका टर्मिनल 4 साल 2021 में भी बंद रहने वाला है। उन्होंने बताया है कि यात्रियों की कम डिमांड के कारण इस समय लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 को नहीं खोला गया है और इसको साल 2021 के लास्ट तक ही खोलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है जेवर एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, जेवर एयरपोर्ट को लेकर अब पूरी तैयारियां हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि जेवर एयरपोर्ट को कैसे और कब तक बनाया जाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग की जा चुकी है और अभी की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार जेवर एयरपोर्ट को अप्रैल 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट कई फेसेस में बनने वाला है, जिसका पहला फेज 2023 में बन जाएगा और आगे आने वाले समय में और भी दूसरे फेसेस के तहत जेवर एयरपोर्ट के काम को पूरा किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट का पहला लुक बीते कल मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जारी कर दी गई है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस को लेकर। फ्रेंड्स, एमिरात एयरलाइंस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से पिछले सप्ताह 2 लाख से अधिक पैसेंजर ट्रैवल किए हैं और यहाँ पर आने वाले समय में पैसेंजर्स की संख्या और भी अधिक बढ़ सकती है, जिस कारण से यहाँ पर पैसेंजर्स को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वह एयरपोर्ट पर कम से कम 3 घंटे पहले पहुँचे ताकि वह समय पर अपनी फ्लाइटों को ले सके। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना, यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है, जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मदद कर सकता है जो एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के एयरलाइंस की दिन भर की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर रखें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप हमें ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी वाली वीडियो के साथ साथ एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई और भी दूसरी जानकारियाँ मिलती रहें।